प्रभु का बहुत धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। और एक बार फिर से अपना ध्यान हम प्रार्थना के विषय पर ले जाएं। आपको पता है इस पूरे वीक हम प्रार्थना के विषय में कोई ना कोई एक बात रोज सीख रहे हैं। और आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ या आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, हाउ लॉन्ग डू वी प्रे। किसी बात के लिए हमको कब तक प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल में लोगों ने अलग अलग ड्यूरेशन के लिए प्रार्थना करी। किसी ने 40 दिन करी, किसी ने 21 दिन करी, किसी ने 3 दिन करी। लोगों ने अलग अलग ड्यूरेशन में प्रार्थना की है। लेकिन ये सवाल मेरे और आपके सामने है, हम कौन सा पैटर्न यूज करें, कौन सा पैटर्न हमारे लिए कारगर होगा या जो हमारे लिए प्रार्थना का उत्तर लेकर आए। सवाल है, विचार है, हाउ लॉन्ग डू वी प्रे। किसी एक बात के लिए हम कितने अंतराल तक प्रार्थना करते रहें। और सुनिए, इसका उत्तर है जो मैंने एक प्रभु के दास से सीखा, जो बहुत सुंदर है। उत्तर है, वी प्रे टिल वी गेट अ ग्रिप ऑफ फेथ इन आवर हार्ट्स। हम तब तक किसी विषय के लिए प्रार्थना करते रहें जब तक हमको हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में विश्वास की पकड़ ना मिल जाए। यस, दैट्स द आंसर। मैं और आप तब तक किसी बात के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ें जब तक हमको हमारी स्पिरिट में ये सेंसिंग ना हो जाए कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है और परमेश्वर ने उसका उत्तर दे दिया है ना। उत्तर वेरी कर सकता है। उत्तर कभी यस में हो सकता है, कभी नो में हो सकता है। उत्तर फर्क हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर प्रभु हमें नो कहे फिर भी हम जिद करते रहें और नहीं प्रभु आपको यस कहना होगा। दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। लेकिन जब तक मुझे और आपको हमारी आत्मा में विश्वास की पकड़ ना मिल जाए कि हमारी प्रार्थना ग्रहण हो गई, तब तक हमको प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए प्रभु के सेवकों, प्रभु के दास दासियों, हम तब तक प्रार्थना करें जब तक हमको विश्वास की पकड़ ना मिल जाए। बाइबल में कुछ लोग हुए हैं, आप याद करिए, एलिया पहाड़ पर है और परमेश्वर से दुआ कर रहा है, प्रभु अब अकाल खत्म कर दीजिए और बारिश भेज दीजिए। और उसने प्रार्थना की और अपने सेवक को भेजा, बोला जा देख कोई बादल दिखाई दे रहा है। और सेवक लौट कर आया, उसने कहा नहीं स्वामी कोई बादल नहीं। एलिया फिर से प्रार्थना करने लगा, फिर दूसरी बार भेजा, फिर दास लौट कर आया, नहीं स्वामी कोई बादल नहीं है। आपको पता है एलिया ने 7 बार प्रार्थना करी और 7वीं बार के बाद जब उसका सेवक लौट कर आया, क्या बोला? एक हाथ भर का बादल, एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। एलिया ने कहा इतना बहुत है। See, that is what we are learning today। जब मुझे और आपको विश्वास की पकड़ मिल जाए तब मैं और आप ये जान सकते हैं कि हमारी प्रार्थना कबूल हो गई है और उसके बाद हम उस प्रार्थना को बंद करके और फिर धन्यवाद देना शुरू कर सकते हैं। आज की सुबह मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में ले जाऊं, पहला सैमुएल और उसका पहला अध्याय, जहां हन्ना प्रार्थना कर रही है, उसको एक पुत्र चाहिए। और हन्ना ने प्रार्थना करी और आपको पता है सारी घटना, इसलिए मैं घटना नहीं दोहरा रहा हूं। लेकिन जब हन्ना इस बार गई मंदिर में और प्रार्थना करने लगी, और आपको पता है उसके होंठ हिल रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, और फिर एली के साथ उसकी बातचीत होती है। पहला अध्याय 17 पद, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। ना मैं चाहता हूं आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हन्ना की नीड बहुत समय से थी। ये पहली बार नहीं था जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी। हन्ना हर वर्ष अपने पति के साथ परमेश्वर के मंदिर में जाती और शायद हर वर्ष बिना रुके वो प्रार्थना करती होगी, परमेश्वर तू मुझे संतान की आशीष दे दे। हन्ना ने पहले भी कई बार प्रार्थना करी लेकिन उसका उत्तर अभी तक नहीं आया। लेकिन क्या हन्ना ने प्रार्थना करना बंद कर दिया? नो, हन्ना प्रार्थना करती रही। क्या उसने परमेश्वर के घर जाना बंद कर दिया? नो, वो परमेश्वर के घर जाती रही, प्रार्थना करती रही। और इस बार मुझे नहीं पता ये कितनी बार के बाद हुआ है, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, बट इस बार कुछ हुआ। हन्ना ने प्रार्थना करी और एली ने उस पर ध्यान दिया और एली ने उसको आशीर्वाद दिया। एली ने कहा कुशल से चली जा बेटी, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। और फिर 18वां पद, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया, और इस लाइन पर ध्यान दीजिए, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। ओह, समथिंग हैपेंड। इस बार कुछ हुआ।
हन्ना ने पहले भी कई बार प्रार्थना करी, लेकिन पहले ये अनुभव नहीं आया। इस बार कुछ हुआ, इस बार एक अनुभव आया कि लिखा है हन्ना का मुंह फिर कभी उदास नहीं हुआ। मैं इसे यूं अगर ट्रांसलेट करूं तो शायद गलत नहीं होगा। हन्ना के मुख पर से उदासी जाती रही, हन्ना के मुख पर, उसके चेहरे पर एक रोशनी आ गई, एक जॉय आ गया ना। वेट अ मिनट प्रभु के लोगों, क्या उत्तर उसको दिखने लगा? अभी नहीं, अभी नहीं। क्या उसे पता चल गया कि उसने कंसीव कर लिया? अभी नहीं। लेकिन फिर भी हन्ना के मुंह पर से उदासी चली गई। यही तो हम सीख रहे हैं। हमें कब तक प्रार्थना करनी है? जब तक हमको विश्वास की पकड़ ना मिल जाए, जब तक हमें ग्रिप ऑफ फेथ ना मिल जाए कि जो हम परमेश्वर से मांगने गए थे वो परमेश्वर ने सुन लिया है, ग्रहण कर लिया है और हमको दे दिया है। सो अपने प्रार्थना के जीवन में बलवंत होते जाएं, प्रार्थना करें और तब तक करते रहे जब तक आपको स्पिरिट में, आपके हार्ट में ग्रिप ना मिल जाए कि परमेश्वर ने आपकी दुआ को सुन लिया है। और मेरी ये दुआ है, काश प्रभु आपको हन्ना जैसा ये एक्सपीरियंस दे कि जब भी आपकी दुआएं परमेश्वर के सम्मुख कबूल हो, आपको सेंस हो जाए, आपको आत्मिक आभास हो जाए, आपको मालूम पड़ जाए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आपके अंदर जॉय आ जाए, आपके अंदर पीस आ जाए, आपकी उदासी चली जाए और परमेश्वर की ओर से एक अश्योरेंस आ जाए कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और वो अपने समय में जरूर उत्तर को भेज देगा। सो परमेश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना करते रहिए, प्रभु में मजबूत रहिए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनिए।